वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। प्रमोशन के बाद अब रावण के प्रीमियर से भी गायब हो सकती है करीना। बताएंगे क्या है बेबो की बेबसी। गुल पनाग के भाई और हस्बैंड को लेकर क्या हुई बिग कंफ्यूजन, रिवील करेंगे हम। दिखाएंगे कौन बनेगा करोड़पति में शाहरुख ने क्यों मांगे अमिताभ बच्चन से पैसे। क्या देसी बॉयज में दीपिका पादुकोण को लेकर इनसिक्योर है चित्रंगदा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज चित्रंगदा करेगी कैंडिड कन्फेशंस। और मनाएंगे इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा जी का बर्थडे एक्सक्लूसिवली ज़ूम पर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हेमा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रमोशन में शाहरुख को तना छोड़ गई करीना कपूर। दे सकती है किंग खान को और एक झटका। करीना अब टोरंटो में होने वाले रावण के ग्रैंड प्रीमियर को भी कर सकती है स्किप। क्या है करीना की मजबूरी, देखिए फुल स्टोरी। रावण के प्रमोशन से दूर करीना कर रही हैं फिल्म का प्रीमियर भी स्किप और इसकी वजह है मोम की गुड़िया। यस, यू हर्ड इट राइट। शाहरुख और करीना के बीच आ गई है मोम की गुड़िया। नहीं होंगे शाहरुख और करीना एक साथ रावण के टोरंटो प्रीमियर पर। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो 26 तारीख को टोरंटो में होने वाले रावण के प्रीमियर पर नहीं शामिल होंगी करीना कपूर। बेबो की फिल्म रावण जिस दिन रिलीज होने वाली है उसी दिन किया जाएगा उनके वैक्स स्टैचू को अनवील। सोर्सेज की माने तो इसी वजह से करीना को जाना पड़ सकता है लंदन और स्किप करना होगा रावण का प्रीमियर। बेबो की मोम की स्टैचू काफी समय से पोस्टपोन होती जा रही थी, लेकिन अब सुनने में आया है कि फाइनली ये होगी अनवील ऑन द 26th of October। जी हाँ, उसी दिन जब हो रही है रावण रिलीज। यूँ तो इस फिल्म के प्रीमियर पर पूरी कास्ट को जाना था, मगर अब सिर्फ SRK और अर्जुन ही रिप्रेजेंट करेंगे रावण को। खैर, वैसे भी शाहरुख पहले ही ये कह चुके हैं। तुम्हें करीना मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है? तुम खुश हो ना, मैं डांस कर रहा हूँ, खुश रहो। लगता है शाहरुख करीना से पूरी तरह डिसअपॉइंट हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें इस बात से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि करीना प्रीमियर पर प्रेजेंट हो या एब्सेंट। करीना को भले ही रावण में कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन शाहरुख अभी से ही रावण का सीक्वल प्लान कर रहे हैं और इस सीक्वल को बनाने के पीछे शाहरुख के पास है एक बड़ी वजह। वो रीजन हमें पता चला है उनके एक ईमेल से। क्या था शाहरुख के ईमेल में, आप भी देखिए। The actor, he is the king and he is the big boss। शाहरुख खान की बॉस गिरी से उनके एम्प्लॉय काफी इम्प्रेस्ड हैं and vice versa। सुनने में आया है कि SRK अपने एम्प्लॉय से इतने खुश हैं कि उन्होंने सबको अपने पर्सनल अकाउंट से ईमेल किया है। शाहरुख ने सबको थैंक यू कहते हुए लिखा है कि वो सबके काम से इतने खुश हैं कि वो रावण के सीक्वल को बनाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। SRK की टीम में काम कर रहे उनके स्टाफ को किंग खान ने थैंक्स इसलिए कहा है क्योंकि रावण में उनके एफर्ट्स ने बॉलीवुड के बादशाह को फ्लैटर कर दिया है और यही वजह है कि उन्होंने रावण के सीक्वल को लगभग कंफर्म कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अपने स्टाफ को मोटिवेशन फैक्टर बताया है। वेल, लेट्स होप कि विद बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स SRK का अपने स्टाफ को दिया हुआ अश्योरेंस जल्दी फीजिबल हो जाए। बादशाह के बाद अब बात शहंशाह की। अमिताभ बच्चन चाहे जितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, लेकिन जब बात आती है लोगों की मदद करने की तो वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। हम अमिताभ के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। अमिताभ बच्चन भले ही अपनी आवाज के लिए कॉपीराइट्स की बात कर रहे हों, लेकिन जब बात किसी नोबल कॉज की आती है तो अमिताभ बिना कुछ लिए ही अपनी आवाज दे देते हैं। कुछ ऐसा ही किया अमिताभ ने अपने फैन के लिए। हुआ यूं कि अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग पर कैंसर पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी जो उन्हें बेहद पसंद आई। उन्होंने उस शख्स को कांटेक्ट कर उस कैंसर डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज देने की बात की। यही नहीं, बिग बी ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर हर छोटे बड़े इंतजाम खुद किए। ये देखकर बिग बी के ब्लॉग से जुड़े इस शख्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बिग बी का दिल कितना बड़ा है, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। ये वाकया है उनके बर्थडे का। मिस्टर बच्चन ने अपनी सालगिरह के दिन एज यूजुअल डिजाइनर कपड़े पहने, साथ ही अपने बर्थडे पर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भी पहनाए नए कपड़े। यस, इट्स ट्रू। मिस्टर बच्चन ने अपनी सालगिरह के दिन अपने बॉडीगार्ड के लिए खास डिजाइनर सूट बनवाया था, जिसे पहनकर इनके बॉडीगार्ड की
खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे बिग बी को दूसरों की मदद करना कितना अच्छा लगता है, आप खुद सुनिए। जब कभी भी अवसर मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए कुछ करता हूँ। वेल, हम तो यही कहेंगे मिस्टर बच्चन कि आपकी ये सारी क्वालिटीज ही बनाती हैं आपको सो पॉपुलर एवरीवेयर। आज है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का बर्थडे और उन्होंने ये खास दिन सेलिब्रेट किया एक्सक्लूसिवली जूम पर। अपने बर्थडे पर हेमा जी ने हमसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें की। चलिए आपको ले चलते हैं इस सेलिब्रेशन की ओर। जैसे असली खूबसूरती वही होती है जो समय के साथ और निखरती है, और मेरे साथ अभी इस बात का लिविंग एग्जांपल है। हेमा जी, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. And thank you so much for celebrating it with us. Yes, I'm also very happy to celebrate with all of you. मैम, ये बर्थडे आपके लिए बहुत स्पेशल होगा, पूरी फैमिली साथ में आ रही है। हाँ जी, ये खुदा की ही मेहरबानी है कि इस जो जन्म दिवस जो है मेरा, वो बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाएगा, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन, इतना एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरी पिक्चर रिलीज़ होने वाली है। उसके साथ साथ खुदा से यही दुआ मांगूंगी कि ये सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए, मेरी पिक्चर बहुत अच्छी तरह चले और लोग उसके अप्रिशिएट करें, एशा को बहुत प्यार दें। वैसे तो मेरे ख्याल से इस साल आप बर्थडे मूवी प्रमोशंस में ही सेलिब्रेट करेंगी, काफ़ी बिजी रहेंगी, पर हर साल ट्रेडिशनली हेमा जी कैसे मनाती हैं अपना बर्थडे? ट्रेडिशनली ऐसा कुछ ये ख़ास कुछ नहीं करते हैं। जैसे शाम को बच्चे लोग बहुत सारे केक्स मंगा लेते हैं, हमारे दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग बहुत भेजते हैं, एंड जस्ट आई डू लिटिल हवन इन द हाउस। तो मेरी मम्मी हमेशा ये करवाती थी, जन्म दिवस पर एक छोटा सा हवन पूजा होता है। That's all. तो shall we go with the tradition of cake cutting? Cake cutting, yeah, it's a different tradition, but we must do it. मैम, एक मिनट, कैंडल फूकने से पहले एक और ट्रेडिशन होता है, एक विश मांगने का। तो आप क्या विश मांगेंगी? ये सिंपल है कि इस बार मैं यही चाहूँगी कि ये पिक्चर अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए और बहुत बढ़िया चले, और सब परिवार के सब पूरे दुनिया में सब लोग एकदम खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। With that thought. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hema ji. Happy birthday to you. Thank you so much. So I should give this cake to you first. Oh, it's such an honor. Yes. Oh. Thank So you. I'm taking this for me. Thank you. मैम, जाते जाते आखिरी सवाल मेरी तरफ से नहीं है, मेरे ख्याल से पूरी कंट्री की सारी लेडीज़ की तरफ से। ध्यान से सुनिएगा, मुझे पता है आप सब चाहते थे कि मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूं। मैम, सीक्रेट बता दीजिए आज क्या अपनी secret? खूबसूरती का। अरे, एक खूबसूरत लड़की मेरे से पूछती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आई एम वेरी ऑनर्ड। मुझे नहीं लगता अभी सब यहीं देख रहे होंगे, मेरी माँ भी इस तरफ नहीं देख रही होगी, वो भी इधर ही देख रही होगी इंटरव्यू में। ये खूबसूरत करके नाम ऐसा हो गया है। आई मीन, समय के साथ सब बदल जाता है, और जो भी खूबसूरत जो आप लोग कहते हैं खूबसूरती है, वो हमारा अपना नहीं है, ये माँ बाप का दिया हुआ और भगवान का दिया हुआ है। सिर्फ इतना हमारा एक फ़र्ज़ रहता है कि हमें इसे हिफाजत से रखें, इसे मिसयूज़ ना करें। आई मीन, वॉट एवर इज़ गिवन बाय गॉड वी शुड टेक केयर ऑफ़ इट। इसके लिए जो भी एक्सरसाइज करना है या सही खाना खाना है, थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आई मीन, सिंपल थिंग्स, एंड बी वेरी हैप्पी एंड कीप डूइंग समथिंग और द अदर। दैट ऑल्सो गिव्स a lot of excitement and keep going in life. Thank you, ma'am. Thank you so much for talking to us. Okay. With that thought and that secret revealed on Zoom with cameraman Pramod and Manjeet, Kirti Tarang, Zoom Mumbai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hema ji. Happy birthday to you. Thank you so much. So I should give this cake to you first. Oh, it's such an honor. Yes. Thank So I'm taking this for me. Thank you.
एक इवेंट पर पहुंची गुल पनाह के साथ हो गई बिग कंफ्यूजन। गुल पहुंची थी अपने ब्रदर के साथ, लेकिन वहां मौजूद हर किसी ने उन्हें समझ लिया गुल के हस्बैंड। कैसे सॉल्व हुई ये कंफ्यूजन, वॉच इन नेक्स्ट स्टोरी। एक इवेंट में पहुंची गुल पनाह के साथ हो गया एक फनी इंसिडेंट। गुल इस इवेंट में पहुंची थी अपने ब्रदर के साथ, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने और मीडिया ने उन्हें समझ लिया उनका हस्बैंड। लेकिन बाद में जूम ने सॉल्व कर दी गुल की ये मुश्किल। दरअसल गुल पहुंची थी एक इवेंट में हिस्सा लेने, उनके साथ थे उनके ब्रदर। गुल ने अपने ब्रदर के साथ पोज किया, जिससे सबको लगा कि वो उनके हस्बैंड हैं। हमने गुल से पूछ ही लिया कि आखिर उनके हस्बैंड साथ क्यों नहीं आए। You obviously walked in. Everybody was very curious as to is that your husband? And when they had a closer look, it wasn't. It was their brother. So tell us, where is he? And do you think he would have attended an event like this with you? Well, he's out, and with good reason, because if he was here, he wouldn't have come anyway. He's very shy. Well, गुल, चलिए इस बार तो हमने आपके ब्रदर और हस्बैंड की कंफ्यूजन सॉल्व कर दी, लेकिन इसी सिचुएशन में आप फिर न फंसे, इसीलिए एक बार अपने शाय हस्बैंड के साथ भी पोज दे दीजिए। डस्की ब्यूटी चित्रंगदा जल्द ही जॉन एंड अक्षय के साथ फिल्म देसी बॉयज में नजर आने वाली है, लेकिन फिल्म में दीपिका को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने से क्या नाराज है चित्रंगदा? वेल, चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके दिल की बात। Everything that she does seems to be making the headlines. I don't know why. Let's ask Chitrangada herself. Hello. You look absolutely gorgeous. I'm sure you know that. Well, I know it again now. Thanks. You're welcome. So tell us why everything that you do seems to be making the headlines. If you're losing weight, if you're coming out of a movie. Well, I think it's just something called the flavor of the month. So I'm so glad I am the flavor of the month. You've been going through, I think, a lot. Busy for promotions, been shooting. Now you're going to start promoting now, obviously. The first of all, the fact that all these rumor stories already have come out. The fact that you are upset of not being too much being shown in the teaser and the promo. Only Deepika being the focus. Yeah. Well, there's no truth to that actually. I mean, Rohit I'm really thankful. Firstly, I just have to start with that he's given me this break. You know, there's a different space completely than what I've done so far, and it's just been fantastic. He's, the belief that he's had, and you know, of course, people have different opinions because of the kind of work that I've done before this. But it's been great, and he discussed with me exactly what the plan was. You know, it was just supposed to be in the same order as it was to be in the film. You know, like the boys came first in the film, and then Deepika gets introduced, and then I get introduced. So that was the publicity plan as well, and I'm not upset at all. I'm very happy with this one. How long did it take for you to break this I'm an art heroine and get into this commercial, absolutely big heroine now? I think somebody just had to see me in another way. Imagination sometimes gets very limited. So I think it's Rohit, actually. He was the star of the moment, and this is a setup which is fantastic. There's of course Akshay and John and Deepika. I mean, they're huge stars, you know, commercially, and I'm getting to work with them, and it's a fabulous space, and I've so enjoyed working on this one. I'm going to end this with a last spicy rumor question. Supposedly you're going to don this absolute hot bikini also. Is this true in Desi Boys? In Desi Boys, I think the hottest thing are the men. So just come watch it for John and Akshay, actually. No, Chitrangada in bikini this time. We're going to do that in the next one, when you make a Desi Girls, but not this time, no. So you hear it, you have to wait still to see her in a bikini. That's Rudani Chitraj with cameraman Namo, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मलिका शेरावत का मुन्नी अवतार। मलाइका के बाद मलिका बन चुकी है मुन्नी। दबंग के तमिल वर्जन में मुन्नी सॉन्ग में मलिका ने लगा दिया है अपना एफर्ट, फिर चाहे वो उनकी ड्रेस हो या उनके डांसिंग स्टेप्स। वॉच मलिका's मुन्नी अवतार exclusively only on Zoom.
मल्लिका अब मुन्नी बनकर बदनाम हो गई हैं। मल्लिका ने भी मुन्नी जैसे ठुमके लगाए हैं। यकीन नहीं होता है तो इन पिक्चर्स को ही देख लीजिए। कैसे बदनाम मल्लिका, हमारा मतलब कैसे मुन्नी बनकर मल्लिका शेरावत बदनाम हो रही हैं अपने चुलबुल पांडे के साथ। वेल, ये इमेजेस हैं सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग के तमिल वर्जन की, जहां मल्लिका कर रही हैं मुन्नी बदनाम आइटम सॉन्ग। इस सुपर डुपर हिट आइटम सॉन्ग के तमिल वर्जन में मल्लिका पूरी कोशिश कर रही हैं मलाइका को कम्पीट करने के लिए। यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए। एक तरफ मल्लिका के ये हॉट पिक्स तो दूसरी तरफ हमारी ओरिजिनल मुन्नी यानी कि मलाइका अरोरा खान का अंदाज है। मल्लिका ने ओरिजिनल मुन्नी के स्टाइल को हूबहू कॉपी तो नहीं किया है, लेकिन उसका लुक मलाइका से इंस्पायर्ड जरूर है। मल्लिका शेरावत ने भी मलाइका की तरह पहना है शॉर्ट लहंगा चोली, लेकिन डिफरेंट कलर का। अब मल्लिका का ये स्टाइल मुन्नी जितना हिट होगा या नहीं, ये तो पूरा गाना देखने के बाद ही पता चलेगा। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.